नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भोपाल से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने पहुंचे। इस बीच लोकार्पण के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश सारंग भी वहां पर मौजूद रहे, जिनका बयान सामने आया है। कैलाश सारंग का कहना है कि पीएम मोदी का सपना है कि पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से डॉक्टरों के निर्माण के साथ ही टर्शरी संबंधित अस्पतालों की भी व्यवस्था की जाए, और सीएम शिवराज ने इस संकल्प को निभाया है। भूपेश बघेल जी से छत्तीसगढ़ तो समझ नहीं रहा, वो अपनी फिक्र कर ले, वो इतने भविष्य वक्ता ना बने। और इस बार छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में तो बन ही रही है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की ही सरकार। और राजधानी भोपाल बैरसिया के नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बैरसिया नगर के 30 यात्रियों को जगन्नाथपुरी की और तीर्थ यात्रा करने के लिए रवाना किया है। कुलदीप सिंह राठौर ने तीर्थ यात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कार्ड भेजकर पुष्पमाला पहनाकर पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ साथ सीएमओ जाहिद अली और नगर पालिका परिषद के पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे। लगभग 65 लोगों ने बैरसिया नगर के अंदर इस यात्रा के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से 30 यात्रा के हितग्राही आज नगर पालिका से विदा लेकर के जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए आज शाम को प्रस्थान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना कि हम केवल रोड नाली और निर्माण का ही काम नहीं करते, हम जीवन का भी निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से आज पूरे प्रदेश भर को लाभान्वित कर रही है। उसी दृष्टिकोण से आज नगर पालिका परिषद द्वारा यहाँ पर 30 माताएं और कुछ हमारे बंधु आज जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और जांजगीर चांपा में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल पीड़िता ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में कि उसके साथ छेड़खानी हुई है, जिस पर पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महिला थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके गांव के पंकज कुमार धीवर, प्रेम प्रताप धीवर, जब यह गोबर गिनने खार की तरफ गई थी, इसी दौरान ये दोनों लड़के इसके नज़दीक आकर अश्लील बातें करके पैसे प्रलोभन देकर गलत काम करने के लिए प्रयोग कर रहे थे, और नहीं होने पर उसके हाथ पाँव को पकड़ने के बाद में जब चिल्लाई तो दोनों लड़के भाग गए, जिस पर से थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 154-23 और विकास यात्रा के दौरान आज भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंकते हुए उन्हें भगवान से सद्बुद्धि देने का आग्रह किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में उज्जैन से खबर सामने आई है, जहां पर कमलनाथ के एक बयान का विरोध किया गया। और जैसे कि तस्वीरों में आपको हम दिखा दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहे जाने वाले इस बयान से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी के चलते प्रदेश भर में कमलनाथ के बयान का विरोध करते हुए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां उज्जैन में विकास यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने दानी गेट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन ने कटाक्ष किए हैं। और अब खबर पिपरिया से है, जहां पर मंगलवार थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही गुम हुए करीबन 3 लाख रुपए के सोने के गहने बरामद किए हैं। इन गहनों के असली मालिक को गहने सौंप दिए गए। तो वहीं आज प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए इस घटना का खुलासा किया गया है। पुलिस के अनुसार थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पीड़ित अपने गांव लासी में किसी शादी समारोह में शामिल होने गए थे और गाड़ी में इसके दौरान परिजन ग्राम हथवास में पानी पीने के लिए रुके और लगभग 5 तोले के कीमती जो जेवर हैं वो वहां पर कहीं गिर गए, जिसे काफी ढूंढा गया लेकिन नहीं मिले। फरियादी सूचना लेकर पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की गई। इसके बाद गिरे हुए जेवर उठाने वाले व्यक्ति की खोजबीन शुरू की गई और आखिरकार पुलिस ने गहने बरामद किए हैं।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से खबर है, जहां शिव गंगा संस्था के द्वारा प्रत्येक साल की तरह इस साल भी 25 से 26 फरवरी को आयोजित होने जा रहे विशाल हलमा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पिछले 4 महीने की तैयारियों में शिव गंगा कार्यकर्ता राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 2 लाख परिवारों में घर घर हलमा का निमंत्रण लेकर पहुंचे हैं। आपको ये बता दें कि 25 फरवरी को 2000 वाहनों में 3 राज्यों के करीब 50,000 लोग गेंती, फावड़े और तांगरिया को लेकर गोपालपुरा हवाई पट्टी इकट्ठा होकर उल्मा उत्सव को मनाएंगे, उसमें सम्मिलित होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मांगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्वविख्यात झाबुआ जिले की संस्कृति और भगोरिया उत्सव की धूम भी इस आयोजन में देखने को मिलेगी। शिवगंगा संस्था के साथ साथ इस जिला प्रशासन भी इस मौके पर शामिल होगा और विशाल आयोजन की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। हमारे ज़िले में 25 और 26 में जो आदिवासियों की अपनी पुरानी परंपरा है उसका हलमा का कार्यक्रम होना है और उसके साथ ही 26 तारीख को विकास यात्रा का समापन भी होना है। तो हलमा उत्सव के लिए प्रारंभ के लिए माननीय राज्यपाल महोदय आ रहे हैं और उसका समापन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और विकास यात्रा का भी समापन करेंगे। तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो गई हैं। हलमा में हमारे ज़िले के, अलीराजपुर के और कुछ गुजरात राजस्थान के कुल मिला के लगभग 40,000 लोग शामिल होने वाले हैं। वो लोग रात को वहीं रुकेंगे, इसलिए उसकी सारी व्यवस्थाएं देख ली गई हैं। उनके आवागमन की, उनके रुकने की, भोजन आदि की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सारी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रुक रहे हैं तो बहुत सारी अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो वो भी हमने सब संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है। सब अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बाकी अन्य जिलों से कुछ सहयोग हमें चाहिए था, वो भी हमने मांग लिया है। तो पूरी तैयारियाँ जैसी होनी चाहिए व्यवस्था की वैसी हो रही हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ भगोरिया भी उसके बाद शुरू हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उस उत्साह को, भगोरिया के उत्साह को भी हम उसमें शामिल कर पाएँ। तो ये भी हम लोग का प्रयास है कि जो जिले की परंपरा है वो भी हम उसमें दिखा। खबर अब मंदसौर से है, जहां पर गांव नगरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विकास यात्रा का विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच बीजेपी के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया और हंगामे में दलौदा थाना की पुलिस ने 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बाउंड किया गया। आपको ये भी बता दें कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की गाँव में विकास यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान विकास यात्रा में गाँव नगरी में जब पहुंची तो उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से पूछा कि गांव नगरी में ऐसा क्या विकास किया है जिसको लेकर यात्रा निकाली जा रही है। तभी विधायक ने कहा कि कोई विकास कार्य नहीं किया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेसियों में काफी नोकझोंक हुई और साथ ही मौजूद दलौदा थाना पुलिस ने भी दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। 2 लोगों को पुलिस ने वाहन में बिठाकर पुलिस थाने लेकर गई और उसके बाद भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस के लोग प्लानिंग बनाकर यानी एक रणनीति के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मऊगंज से विकास यात्रा का विरोध पत्थरबाजों के द्वारा प्रारंभ हुआ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर इस प्रकार का हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्व भी हैं और कांग्रेस के जिम्मेदार लोग हैं जो पदों पर बैठे हैं। ये आम जनता की तरफ से विरोध नहीं था। 3 दिन से प्लानिंग कर रहे थे नगरी में कि किस प्रकार से विकास यात्रा में विघ्न पैदा किया जाए। एक उंगली उठा करके हम पर आरोप लगाने वालों के ऊपर 3 उंगलियां आ रही है। अब नगरी में जितना विकास क्या है, इसको विरोध की संज्ञा देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि विरोध एक मर्यादा में होता है। ये बौखलाहट थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है देश में और नगर परिषद नगरी में जो काम हुए हैं वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काम है। 1216 मकान 2.5 लाख रुपए एक मकान के दिए हैं। ये राशि अगर जोड़ ले उनके कैलकुलेटर में नहीं आएगी, इतनी बड़ी राशि है। पानी के क्षेत्र में नगरी धमना रोड दिया, नगरी पटलावद रोड दिया, नगरी से कचरा रोड दिया, 30 बिस्तरी अस्पताल दिया। आज हमने भूमि पूजन किया, कार्य प्रारंभ हो गया है। आख्या से हनुमंतिया रोड का है, आगे भी रोड के लिए हम काम कर रहे हैं। जमुनिया के लिए, लामगरी के लिए हम काम कर रहे हैं। प्लानिंग में उपमंडी आज माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को नोट करा दिया है, अतिशीघ्र उपमंडी होगी। यानी विकास चारों तरफ हो रहा है। आज वो जिस मकान में सो रहे हैं, जिनने विरोध किया है, उनसे मेरा आग्रह है कि आँख खुले।
और अब बिजनौर की ओर रुख करेंगे, जहां पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि गोकुलपुरी चुंगी का यह मामला है। यहाँ पर अजीत कुमार नाम का एक शख्स जिसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। और लखनऊ के गांव भटगांव में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में 51 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। यहां पर आर्थिक विकास योजना के जरिए क्षेत्र में 10 सड़कों का निर्माण कराया गया। साथ ही विकास खंड सरोजनी नगर में 41 निर्माण कार्य, क्षेत्र में नालियों का निर्माण समेत कई सौगातें जनता को दी गई हैं। आरईएस जो है 10 मुख्यमंत्री त्वरित के अंतर्गत 10 सड़कें बना रहा है, जिसमें भटगांव की भी सड़कें हैं, जिसमें सरोजनी नगर से और न्यू गढ़ोरा वास्तुम सिटी और रायबरेली रोड की सड़कें हैं, अजीतन खेड़ा की सड़कें हैं, प्यारेपुर में चारगांव की तरफ की सड़क है। तो 10 सड़कें बना रहा है और लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की सड़कें बना रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत गाँव में काम कराए हैं। उनका लगभग 50 कार्यों का शिलान्यास हो रहा है। और सोनभद्र के स्थानीय डाला पुलिस चौकी क्षेत्र में सेक्टर बी चौराहे पर भाजपा नेता ने नगर पंचायत डाला बाजार के अधिशासी अधिकारी देवहूति पांडे के ऊपर अभद्रता व्यवहार करने को लेकर चक्का जाम कर दिया है। बता दें आपको कि पुलिस चौकी क्षेत्र के सेक्टर बी चौराहे पर बीजेपी के मनीष तिवारी के नेतृत्व में नगर पंचायत डाला बाजार अधिशासी अधिकारी देवहूति पांडे के अभद्रता व्यवहार करने पर यह विरोध किया गया है। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहां पर अधिशासी अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें, भाजपा नेता यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। स्थानीय पुलिस ने मनीष तिवारी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है और जाम खुलवाकर भाजपा नेता को वहां से हटाया गया है। और वो कहीं से भी कोई काम अच्छा नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। 8 महीने से कोई काम किया गया है, उस काम को वो अंजाम नहीं दे पा रही हैं। 8 महीने से नगर पंचायत डाला में दिनेश जायसवाल के घर से लेकर सट्टेवी नाले तक का वो सड़क 45 मीटर का था, वो आज तक नहीं बन पाया है। और देवहूति पांडे को फोन करने के बाद वो कहती है कि मैं महिला हूँ, मैं आपके ऊपर मुकदमा करा दूंगी। तो इस बात से लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मैंने उनको फोन किया तो हमसे बोली कि तमीज से बात करिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर मुकदमा करा दूंगा, जेल में आपको भिजवा दूंगी। तो हम कहे कि हम सड़क पे बैठे हुए हैं और आप हमको जेल भिजवा दीजिए। जब आप काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार हर जगह पे हुआ है। जहाँ 13 मीटर का टंकी बना था वहाँ 11 मीटर का टंकी बना हुआ है और नाली फड़ंजे का हाल आप जान ही रहे हैं। और सड़क पर उतरे अंबेडकर नगर के सांसद इन दिनों संसद गांव-गांव की पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोहिया के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने बृहस्पतिवार को अंबेडकर नगर लोकसभा की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र की करीब 1 दर्जन से अधिक गांव पहुंचे हैं। वो जनसंपर्क भ्रमण करके लोगों से उन्होंने बातचीत की और इसी दौरान सांसद रितेश पांडे ने कहा है कि जहां एक और किसान मजदूरों, महिलाओं, युवाओं के साथ उन्होंने संवाद करते हुए रोजमर्रा के जीवन में उनके आ रही समस्याओं के बारे में जाना है। साथ ही आपको ये बता दें, दूसरी ओर उद्यमियों से भी मुखातिब हुए वो, जिसके पास युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हो। और केंद्रीय बजट की विशेषता बताने के लिए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय बजट को आम व्यक्ति का बजट बताते हुए कहा कि किसानों को केंद्र में रखकर बजट बनाया गया है। ये पूछे जाने पर कि किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार बात कर रही है, जबकि कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान अलग अलग हैं। एक वो किसान है जो दिल्ली में धरना दे रहे थे और एक वो किसान है जो मजदूरी करने पर मजबूर है। ऐसे ही किसानों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, उनका ध्यान रखा गया है। केंद्र की योजना के अनुरूप और मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसी बजट के बारे में आप सबको बताने आया हूँ। आज़ादी का ये
अमृत महोत्सव है। ये बजट बहुत ऐतिहासिक है। अमृत काल के पहले वर्ष का ये बजट है। ये बजट देश को उन्नति की ओर ले जाना, देश को और तेज गति से बढ़ाने के लिए, देश में और विकास। और अब खबर है मोगा से, जहां आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि एक सब्जी विक्रेता जो अपनी मोटरसाइकिल के साथ बनाई गई जुगाड़ू रेडी के साथ जो है मोगा सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जा रहा था, उसी की रेडी की पिकअप वैन के साथ टक्कर हो गई है। इस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इस बारे में परिवारों को भी जानकारी दी गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਪੈਕਅਪ ਗੱਡੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ मौके ते सरजीत खालसा। और इस बीच पटियाला की ओर रुख करेंगे, जहां पर पुलिस ने गैस एजेंसियों को निशाना बनाकर लूट करने वाले गिरोह को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया है कि करीब 5 दिन पहले नाभा गैस एजेंसी में लूट करने वाले गिरोह को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोषियों के पास से मारो हथियार भी बरामद हुए हैं और इसी के साथ ही 2 लाख कैश भी बरामद किया गया। ये जो गैंग है स्नैचिंग ते लुट खोह दी वारदात ਨੂੰ अंजाम ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ एक्टिविटी ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ नाभा भवानीगढ़ ਤੇ दूरी ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। सर पिछले कितने लंबे समय ਤੋਂ स्नैचिंग करते आ रहे ਸੀਗੇ? देखो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ और इस बीच बढ़ रहे जुर्म और साथ ही चोरी की और लूटपाट के मामलों के खिलाफ आज संगरूर के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने प्रेस वार्ता की है, जिसके तहत पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि पिछले दिनों ही संगरूर में जो लूट के मामले सामने आए थे, उनमें से एक मामला जहां 5 लाख रुपए की नकदी चोरी की गई, उसमें से 4 दोषियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही 2 दोषी जिन्होंने गाड़ी में लूट की, वो दोषी भी इस मामले के साथ संबंधित हैं। मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया गया है कि मुख्य दोषी गुरजीत सिंह गोल्डी, जो कि फाइनेंस कंपनी में काम करता है, और वो पहले एक ऑनलाइन गेम में पैसे हार गया था, जिसके बाद उसने एक योजना बनाई जिसमें वो जब भी पैसे लेकर आएगा तब उसके साथ ही उससे लूट लेंगे पैसे, और इसके साथ ही वो इन पैसों को हड़प सकेंगे। उसकी योजना नाकामयाब हुई। देखते देखते आखिरकार लूट की वारदात को उसने अंजाम दिया और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भटिंडा देहाती के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को माननीय दलजीत कौर जज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उन्हें 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भटिंडा विजिलेंस को सौंप दिया गया है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को विजिलेंस ब्यूरो ने घूसखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया। अमित रतन पंजाब की भटिंडा ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी उनके कथित करीबी रशीम गर्ग को इसी मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही दिनों बाद ही खुलासा हुआ। यही कहा भी सारी फैब्रिकेशन है, झूठा पर्चा है, कोई रिकवरी नहीं हुई, सारी प्लांटेशन है। क्योंकि रशम गर्ग तो भी पैसे बरामद करवाए गए हैं कार च रख के, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਚੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਆਡੀਓ ਦਾ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ।